एक ऐसी घटना जिसको जानना बहुत जरूरी हो जाता है, खुद को जानना और लोगों में अवेयरनेस फैलाना, सो दैट कि अगर कोई इस तरह की फ्रॉड के अंतर्गत आते हैं तो दूसरों को हेल्प कर सके। ये घटना दक्षिण पूर्व बेंगलोर के एक पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड किया गया। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार 30 नवंबर को शुरू हुई। इसमें 68 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक, जिनको की एक व्हाट्सएप कॉल आता है, और व्हाट्सएप कॉल से एक अननोन आदमी जो कि उनको ये बोलता है कि आपका नाम एक ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग में आया है जिसमें कि नरेश गोयल से जुड़े हाई प्रोफाइल मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल होने का भी आरोप है। और जो बंदा कॉल करता है वो ये बताता है कि मैं क्राइम ब्रांच मुंबई से कॉल कर रहा हूं। जब वो इनको ये बताता है तो ये स्तब्ध रह जाते हैं, और वो इस केस को और इंटेंस करने के लिए और डरावना बनाने के लिए उसने अपने बैकग्राउंड में, जो कॉल कर रहा था इनको, अपने बैकग्राउंड में ऐसा फोटो लगाया हुआ था जिसको देख के लग रहा था कि सच में कोई ना कोई पुलिस स्टेशन से ही कॉल आ रहा है। इसके पुलिस स्टेशन के बैकग्राउंड थे, पीछे में कुछ इस तरह की हलचल थी, से लग रहा था कि सच में ये कहीं ना कहीं पुलिस स्टेशन ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इससे वो जो वरिष्ठ नागरिक थे जो डर गए, और उनको डराने के बाद उनको एक और चीज बताई गई, इस स्थिति को और गंभीर बनाया गया। उनको बताया गया कि क्राइम ब्रांच ने 247 एटीएम जब्त किए हैं, जिसमें एक एटीएम उनके नाम का भी है, और उस एटीएम में नरेश गोयल से जुड़े हाई प्रोफाइल मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस ऑलरेडी दर्ज है। ये जो बात दोबारा ये जो बुजुर्ग आदमी ने, वरिष्ठ नागरिक ने सुनी, 68 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक को जब कानों में गई तो वो बिल्कुल स्तब्ध रह गए। उनके पास सोचने का टाइम नहीं था। और जो स्कैमर था, जो फ्रॉड था, वो बातों पे बातें बनाता चला गया, और उसने बोला कि अब आपको कोई बचा नहीं सकता, आपको अरेस्ट, आपके ऊपर अरेस्ट का अक्यूजेशन है, और आपको अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन इतने डराने के बाद उसने, जो कॉल कर रहा था, उसने कहा कि एक और ऑल्टरनेट सोल्यूशन दे सकता हूं मैं आपको। और जो ऑल्टरनेट सोल्यूशन होगा वो ये है कि आप जितने आपके अकाउंट में पैसे हैं उसको आप इंस्टॉलमेंट में, मैं और अकाउंट दे रहा हूं उसमें ट्रांसफर करना है, सो दैट कि आपका वो पैसे बच जाए, और आपकी ये केस को हम डिजिटली हैंडल करेंगे। कैसे हैंडल करेंगे? हम इसको डिजिटली हैंडल करेंगे। उन्होंने बोला कि जो 247 एटीएम, उसमें एक आपका भी नाम है। ऐसे कर कर तुम डराने के बाद उनको बोला कि मैं ये सारे कार्रवाई डिजिटली करूंगा। सो आज से मैं आपको डिजिटली अरेस्ट करता हूँ। डिजिटली अरेस्ट के मतलब उनको ये बताया गया कि आपको घर में रहना है, घर से कहीं बाहर नहीं जाना है, किसी से बात डिस्कस नहीं करना है कि आपके ऊपर कार्रवाई हो रहा है, नहीं तो फिर आपको जेल आना पड़ेगा। जब ये सारे बात बताया गया तो वो जो बुजुर्ग थे 68 वर्षीय, वो बिल्कुल डर गए, बिल्कुल घबरा गए, और उन्होंने बात को माना और चुप रहने का निर्णय लिया। जब ये चीज 7 दिनों तक, जो पैसे 1.94 करोड़ थे, उसको इंस्टॉलमेंट में अलग अलग बैंक अकाउंट देकर इसे रिसीव किया गया। और जब 7 दिन के बाद, जब वो नाराज थे, जब वो उनको कुछ अजब सा लगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ मेरे साथ, कुछ परेशानी हुई, तो उन्होंने अपने घर में शेयर किया, अपने बेटी से शेयर किया, डाउटर शेयर किया। और जब उनको पता चला उनके डाउटर को, तो इमिडिएटली वो दक्षिण पूर्व बेंगलोर के एक पुलिस स्टेशन में आई और एक केस दर्ज कराई। ये जो केस है एक नया केस नहीं है, इस तरह कितने केसेस आ रहे हैं। सोचो, एक व्हाट्सएप कॉल और 1.94 करोड़ रुपए का चपत हो जाना। ये ज्यादातर ऐसे लोग ओल्ड लोग को टारगेट कर रहे हैं, बुजुर्ग लोग को टारगेट करके, क्योंकि उनको पता है कि न्यू जनरेशन शायद इन्वेस्टिगेशन में हमें हरा सकता है, वो शायद जान जाए कि रियलिटी क्या है। लेकिन जो ओल्ड लोग होते हैं उनको रिस्पेक्ट का ज्यादा चिंता होता है, और समझते हैं कि इस एज में जेल जाना कौन पसंद करता है। इसलिए वो ज्यादातर ऐसे लोग को ही टारगेट कर रहे हैं, और ऐसे एक केस नहीं, बहुत केस आ रहा है। तो अगर आप भी कहीं ना कहीं किसी को देख रहे हैं कि इस तरह की चीजें आ रही है, कॉल आ रही है, तो आप भी अवेयर रहें, और साथ में आसपास में अगर कुछ ऐसा घटना हो रहा है तो जरूर उनको ये सारे चीज बताएं। इस वीडियो को शेयर करें और लोगों में अवेयरनेस लाएं, सो दैट कि हमें पता चले कि किस किस तरह का स्कैम आज के डेट में ऑनलाइन हो रहा है, हम उससे कैसे बच सकते हैं। Thank you.